नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 5 पौधे और जंतुओं का संरक्षण। इस अध्याय के हम अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। आइए देखते सभी अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो यहाँ क है, क का हो जाएगा वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं, वो तो चिड़ियाघर कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज यानी कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। नेक्स्ट है, ग पक्षी प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा वन्य जीव एवं उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, यह वह क्षेत्र जहाँ जंतु उसके आवास किसी भी प्रकार के विपक्ष से सुरक्षित रहते हैं, जबकि अन्य जीव पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। ख है चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, जहाँ कई सारे जानवर इकट्ठा रखा जाता है, जहाँ कई सारे जानवरों को इकट्ठा रखा जाता है और चिड़ियाघर कहलाता है। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य जीव प्राणी सुरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। नेक्स्ट है संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। घ वनस्पति एवं प्राणी जात, किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र को वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। नेक्स्ट है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी, तो इसका उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन का वन्य प्राणियों पर प्रभाव पड़ने से वन समाप्त हो रहे हैं। वनों की कटाई करके भूमि का कई कार्यों में उपयोग किया जाता है और वनों की कटाई के जंगली जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है, जिसके कारण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण उनकी संख्या घट जाती है। क्या है पर्यावरण, वनों की, इसका उत्तर हो जाएगा वनों की कटाई पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होती है और पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पौधों की कमी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वनों की कटाई से नमी कम हो जाती है और वातावरण में तापमान बढ़ जाता है। ग है ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांव अपनी जरूरत की आवश्यकताएं हर वनों से पूरा करते हैं। वनों की कटाई के कारण ग्रामीणों की ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। साथ में जैसे ही वनों की कटाई से जंगली जानवरों का आवास खत्म हो जाता है, वे गांव की ओर भागते हैं, जैसे ग्रामीण संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में घर शहर यानी कि शहरी क्षेत्र। शहर क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का उत्पादन वन से प्राप्त कच्चे उत्पादों में करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके साथ में वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ प्रदूषण वातावरण भी शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ड है पृथ्वी, वन उन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आती है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सब सूखा पड़ता है। नेक्स्ट है अगली पीढ़ी, वनोन्मूलन के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधों की हरियाली को देखने से वंचित रह जाएगी। वनों की कमी से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उसका जीवन प्रदूषण में ही बीत जाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे, यानी कि क्या होगा से संबंधित जो प्रश्न है। पहला क्या है कि यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो क्या होगा, तो इसका उत्तर है यदि हम वृक्षों की कटाई लगातार करते रहे तो पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा, जंगल के जानवरों का आवास छिन्न हो जाएगा। ख है यदि हम किसी पशु जंतु का आवास बाधित हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हुआ तो जानवर विलुप्त होने लगेंगे। नेक्स्ट है ग मिट्टी से ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यदि मिट्टी की परत अनावृत हुई तो पौधों के अनुचित पोषण के कारण उत्पादन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्षेप में उत्तर दीजिए, पांचवा प्रश्न है। इसका पहला क है पांचवें का,
हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर जाएगा जैव विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। इनका संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि इसको विलुप्त होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है ख, 5वें का ख, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं और मानवीय गतिविधि जैसे अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी ऐसी की चीज़ों की वजह से वन्य जंतु परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट है 5वें का ग, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जीवन जंगलों से ही जुड़ा हुआ होता है और वन आदिवासियों के लिए घर की तरह होता है। अपनी ज़रूरतों से जुड़े सभी उत्पाद ये वनों से ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है वन उन्मूलन के कारण और उसके प्रभाव क्या है? तो वन उन्मूलन के का अर्थ है कि वनों को समाप्त करने से प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना और वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। पहला उद्देश्य है वन कटाने के कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण, तीसरा फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन रूप में उपयोग, चौथा है दवा अनल, यानी कि दवा अनल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग एवं भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है और इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं, जैसे पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना, वर्षा की दर में कमी, मृदा के गुणों में परिवर्तन। नेक्स्ट है रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं, अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। नेक्स्ट है प्रवास से क्या समझते हैं? प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़ कर आते हैं और वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह उस स्थान समय की जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी कहलाता है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु कटाई करना न्याय संगत नहीं है। पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जीवन दुर्भर हो जाता है। पेड़ों को काटने से ही वर्षा में कमी आई है और पेड़ वर्षा लाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए, तैयार कीजिए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर और वनों की कटाई के लिए रोकथाम करके और पार्क बनवा कर और वृक्षों की रखवाली करके। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विभिन्न कृष्णन होता है, विश्व उष्णन होता है, यहाँ कृष्णन नहीं होगा, उष्णन होता है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ सकता है और वर्षा दर में कमी आती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र में उसकी स्थिति दर्शाइए। इनकी राज्य के प्रमुख, हमारे राज्य के जो प्रमुख उद्यान है वो ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान और इसको अध्यापक की सहायता से राष्ट्रीय उद्यान भारत के मानचित्र में भी दर्शायित कर सकते हैं किस राज्य में कौन सा है। तो ये आपको मानचित्र के अंदर दर्शाना है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाता है 1 टन कागज़ की उत्पत्ति के लिए 17 हरे भरे पेड़ लगाते हैं और कागज़ का 5 से 7 बार पुनः चक्रण हो सकता है, इसलिए हमें कागज़ को बचाना चाहिए
और उपयोग में आए कागज़ को पुनः उपयोग में लाना चाहिए और पुनः चक्रण करना चाहिए। इससे वनों के साथ साथ पानी और ऊर्जा की भी बचत होती है, जिससे हानिकारक रसायनों के उपयोग में भी कमी आती है। नेक्स्ट है 11 प्रश्न। दी गई सब पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक, तो बाईं से दाईं ओर ये लिखना है, और पौधे और जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की किस्में और विभिन्नताएं। ठीक है, और बाईं से दाईं ओर के हो जाएंगे यहाँ से कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तीसरा विलुप्त और स्पीशीज, और चौथा हो जाएगा एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीशीज। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, यानी कि उसको रेड डाटा बुक कहते हैं पहले का, और दूसरा हो जाएगा जैव विविधता, यानी कि इसका तो हो जाएगा विलुप्त स्पीशीज सूचना वाली पुस्तक का हो जाएगा रेड डाटा बुक, और पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्में और विभिन्नताएं, उसको कहते हैं हम इस जैव विविधता कहते हैं। और उसके बाद में है दाएं से बाएं, तो उसका दूसरे का हो जाएगा जैव मंडल, और तीसरे का हो जाएगा संकटापन, और चौथे का हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 विषय विज्ञान और पाठ नंबर 5, और उस पाठ का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के अभ्यास प्रश्न। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।